बेतगढ़ा में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं महानंदा नदी के किनारे। 2 दिन पहले 35-40 फीट आगे नदी था और एक दिन में नदी ने अगर 40 फीट काट दिया तो बगल में ही घर है आपका। यहाँ से आप 20 मीटर की डिस्टेंस में आपका घर है। हम लोगों ने खून पसीना एक करके जो जमीन खरीद के और हम लोग खेती करते थे वो सारा नदी लेके चला गया है। यहाँ पे हम लोग का नदी का जो अवैध खनन है वो यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा है। इवन बीजेपी सरकार आने के बावजूद भी उधर तो आपका इरिगेशन रात में भी उधर आपका कटाव का काम चल रहा है। इरिगेशन वहाँ पे डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। चकित होने के बाद क्या है कि हम लोग उनसे पहले हम लोगों का बस्ती है ये, और हम लोगों में डेवलपमेंट का जीरो है देख लीजिए, और उन लोगों का बन गया है। अहिले हाम्रो यहाँनिर कुनै पार्टीका कुनै नेताहरू कोही यहाँनिर आएको छैन। हामीलाई यहाँनिर अब हेर्नु समेत आएको छैन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा और कैमरे पर मेरे साथ है शुभम अग्रवाल। आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तर बंगाल तराई डुवर्स में वर्षा का कहर जारी है। लगातार विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिससे पूरा इलाका जो है कह सकते हैं लगभग बाढ़ की चपेट में आ चुका है। मौसम विभाग की माने तो 23 जून तक ये अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में ये वर्षा का जो कहर है वो जारी रहेगा और वर्षा के कारण जितनी भी इस क्षेत्र की नदियां हैं वो सभी उफान पर है, सभी अथाह जलराशि लेकर बह रही है, जिसके कारण उनके किनारे स्थित लोगों को खतरा हो गया है। क्योंकि ये जो नदियां हैं इनकी धार इतनी तेज है कि वो कटाव कर रही है, और कटाव भी इतना खतरनाक कि एक एक रात में 30-40 फुट तक का कटाव कर दिया गया है। ऐसे में बस्ती के किनारे रहने वाले लोग जो है वो चिंतित हो गए हैं। कई नदियां जो है वो बाढ़ की स्थिति में है। ऐसे में हम सिलीगुड़ी संलग्न जो सालूगढ़ा का क्षेत्र है वहाँ will only be one insignia. बेतगढ़ा में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं महानंदा नदी के किनारे, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कितना भारी कटान रात के वक्त उफनती हुई महानंदा ने किया। किस तरह से पेड़ जो है वो इस नदी में समा चुके हैं। और साथ ही आपसे बता दूं, स्थानीय लोगों की अगर हम मानते हैं तो लगभग 40 फुट का कटाव यहाँ महानंदा ने किया है। और ये जो बस्ती देख रहे हैं, जैसे ही थोड़ी दूर जाएंगे लगभग 100 फुट की दूरी पर ही यहाँ पर बस्ती है। ऐसे में बस्ती के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। बहुत से स्थानीय लोग यहाँ पर है, क्या कहते हैं उससे जानते हैं। सर क्या नाम आपका? खेम छेत्री। क्या तकलीफ है, क्या हो रहा है? तकलीफ देखिए ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर कम से कम भी आज से करीबन आपका 2 दिन पहले 35-40 फीट आगे नदी था और एक दिन में नदी ने अगर 40 फीट काट दिया तो बगल में ही घर है आपका। यहाँ से आप 20 मीटर की डिस्टेंस में आपका घर है। रात को आदमी सोए कैसे? 60-70 फुट की। उतना भी नहीं। अगर आप जाके देखेंगे उतना भी नहीं है। रात को आदमी सोए कैसे बताइए? बहुत पुराना ये समस्या आजकल का नहीं है। बहुत पहले से लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए कि यहाँ पर कब काम होगा, लेकिन अभी तक काम नहीं। आप बगल में देख सकते हैं इतना बड़ा बांध लगा हुआ है, लेकिन हमारे एरिया में अभी तक नहीं लगा हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से बहुत तुरंत फेज पे फर्स्ट टाइम पे कल परसों यहाँ पर काम शुरू हो जाए। नहीं तो लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, फिर वो जाएंगे कहाँ पर? ये कौन सा पंचायत क्षेत्र में पड़ते हैं? डाबरम वन। तो आपके जो पंचायत प्रतिनिधि है उनसे आप लोगों ने शिकायत की है? काफी बार, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स तो चलते रहता है, वो वाला अपनी जगह पे है, लेकिन मेन होना चाहिए कि यहाँ पर काम होना चाहिए। अभी तक काम लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पर बांध का बहुत बड़ा समस्या है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कटा हुआ है। इस वर्ष की बात है ना, प्रत्येक वर्ष ये होता है। हर साल ये इस साल का नहीं है, हर साल। लास्ट ईयर भी तो ये नदी देख लीजिए ना आप कम से कम भी 150-200 फुट आगे था, ये अभी काट के यहाँ तक आ चुका है। जब भी बारिश का मौसम आता है स्थिति ऐसी पाई बिल्कुल। आप लोगों की क्या मांग है? मांग आप देख ही रहे हो, मांग क्या है? यहाँ पर हम लोग को बांध चाहिए, और टाइट बांध, अच्छा वाला बांध चाहिए यहाँ पर, और क्या होगा वही है। बिल्कुल, सभी बस्ती के लोग यहाँ पर आगे देखिए। शुभम से कहूंगा कैमरा करके दिखाए कि बता रहे कि जो बीच में आप देख रहे हैं एक पेड़ जो लाल झंडा लगा हुआ है, वहां तक ये स्थिति थी। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सविता छेत्री है। सविता जी, आप यहाँ आ जाओ जी क्लियर जी। और हम लोग सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे कि ये आज का मुद्दा नहीं है, बहुत सालों से हम लोग ये पीड़ित है। हम लोगों ने खून पसीना एक करके जो जमीन खरीद के और हम लोग खेती करते थे वो सारा नदी लेके चला गया है। हर साल यही होता है तांडव हम लोगों का, और डिमांड हम लोगों का एक ही रहता था, बांध बना दो, लेकिन हुआ नहीं। हम लोगों से पहले वो लोग जो बस्ती आए थे उस साइड में बन गया, वो रेडी हो गया, बट हम लोगों का यहाँ पे आज तक भी कोई भी ये बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम लोगों को बांध चाहिए, नहीं तो हम लोग
हम लोगों का बस्ती उड़ा के लेके जाएगा। बिल्कुल सविता जी, आपने बताया उस साइड तो बांध बन गया जी। है, इस साइड बांध नहीं बना है, तो इस साइड तो कटाव होना लाजमी है। जी, हम लोग तो सबसे, और ये चकित होने का बात क्या है कि हम लोग उनसे पहले, हम लोगों का बस्ती है ये, और हम लोगों में डेवलपमेंट का जीरो है, देख लीजिए, और उन लोगों का बन गया है। और तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, ये हम लोगों का जो पहले वाला जो था हम लोगों का पंचायत, उन लोगों का नेतृत्व में वो लोग आते भी थे, देखते भी थे, और सांत्वना देके चले जाते थे, और काम होता नहीं था। ये तो वर्षा का शुरुआत है, अभी जी, वर्षा शुरुआत जी, हुई है, अभी तो जी। बहुत लंबा एक जी, गैप जी, आने जी, वाला है, जी। तो ऐसे ये में तो स्थिति भयावह हो जाएगी। बहुत डरावनी सिचुएशन हो गई है। अभी देख लीजिए, कल तक तो वहां तक था जमीन, आज यहाँ तक आ गया है। अब हम लोग यहाँ जो सामने बैठा हुआ घर जो है, उन लोगों का रातों का नींद हराम हो चुका है यहाँ पे। यहाँ कितना आसपास कितना घर होगा? बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे घर है। जी। एक ये 2-3 घर लेके जाने से तो पूरा बस्ती हम लोगों का डुबा के लेके जाने वाला है। तो ये प्लीज हम लोगों, आप लोगों का ये, इसके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, शिखा मैम से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, और सुविंदु अधिकारी सर से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले हम लोगों का ये जो गांव का जो है प्रॉब्लम, ये बांध का, ये प्लीज सॉल्व कर दीजिए प्लीज। तो देखिए, यहाँ के लोगों की यही मांग है कि बांध का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हुआ तो बस्ती खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ देखिए ऊपर जो बांध बनाएंगे वो भी गिरने शुरू हो गए हैं। जैसे यहाँ पर ठोकर बनाई गई है, तो वहां पर आप देखेंगे जैसे जमीन ने कटाव किया तो वो ठोकर जो है वो टूट के नीचे गिर चुकी है वहां पर। अगर जूम करके शुभम दिखा पाता है तो। और साथ ही ये देखिए किस तरह से भयंकर कटाव यहाँ पर है, और लगातार ये 24 घंटा अनवरत जारी है। और अभी भी आपसे ये बता दें कि ये बरसात की शुरुआत है, ये कह सकते हैं ये पहली बारिश है, और उसमें अगर ये स्थिति है तो जब पूरा बारिश का सीजन बाकी है, जब बारिश आएगी, लगातार बारिश होगी, तब क्या स्थिति यहाँ पर होगी। देख लीजिए, पूरी बस्ती के लोग यहाँ पर आ गए और सभी चिंतित हैं कि इनका क्या होने वाला है। उधर गिर रहा है, दिखा दीजिए ना। देखिए किस तरह से जूम है, अगर कैमरा तो अभी भी गिर रहा है हमारे सामने जो है, किस तरह से जो एक तरह से कहते हैं पहाड़ जितना ऊंचा ये कटाव है, लेकिन वो गिर के नदी में समा रहा है। यहाँ भूमि काफी ऊंची है, लेकिन लगातार कटाव से जो पहाड़ है वो भी, इसकी देखिए यहाँ देखिए यहीं पर गिर रहा है, हम जहाँ बिल्कुल खड़े हैं ठीक वहीं पर धसान जारी है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। हाँ सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम बिल्लू साहब है, नमस्कार। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली ये जो हम लोग का प्रॉब्लम है, ये हम लोग का एवरी ईयर जब हम लोग का ये रेनी सीजन स्टार्ट होता है तभी हम लोग का ये प्रॉब्लम हम लोग को नज़र में दिखाई देता है। यद्यपि ये जो प्रॉब्लम है हम लोग का, ये लगभग 10-12 साल पुराना है। यहाँ पे बांध हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, बांध का काम हुआ है, मगर जिस तरह का परमानेंट एक इम्बैंकमेंट होना चाहिए, जैसे वहाँ हुआ, हाँ, जिस तरह का उधर साइड में हुआ है यहाँ पे वो नहीं हुआ है। अब इसका पीछे 1-2 कारण, मेन रीजन वो मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पे हम लोग का नदी का जो अवैध खनन है वो यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा है। इवन बीजेपी सरकार आने के बावजूद भी आज का दिन में यहाँ पे ट्रैक्टर, और यहाँ से अब अगर आप ऊपर जाएंगे गुलमा के उधर तो आपका इरिगेशन रात में भी उधर आपका बहुत सारा वो कटाव का काम चल रहा है। इरिगेशन वहाँ पे डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे रहा है, और अभी का वर्तमान सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है। उधर आपका जेसीबी से लेके वहाँ पे क्रेशर मशीन वगैरह चला हो, किस तरह से चल रहा है। अवैध खनन अभी भी जारी है, और हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि अवैध खनन को अभी का जो सरकार है, जैसे हम लोग का बहुत ही बड़ा आशा है, जिसको हम लोग ने वोट दे के अभी सरकार में लाए हैं, उन लोग से विनती है कि इस जो प्रॉब्लम है इसको जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, ताकि हम लोग का ये बेदगड़ा देमनेमा जो क्षेत्र है, जो एक पुराना ग्रामवासी यहाँ पे रहता है, भूमिपुत्र सब यहाँ पे रहता है, SC ST यहाँ पे ज्यादा संख्या में रहता है, उन लोगों को सुरक्षा दिया जाए। नहीं तो आने वाले दिन में ये सिर्फ बेदगड़ा देमनेमा जो क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये आपका एक इतिहास बनकर रह जाएगा। जिस तरह से टिस्टापल्ली अभी यहाँ पे आया, शिफ्टेड हुआ है, जो चमकडांगी लाल्टिंग में जो घटना हुआ इससे 1.5 साल पहले, उसी तरह का घटना यहाँ पे होने का हम लोग को बहुत ही गहरा अंदेशा है। तो ये ना हो, प्रशासन को यही हम लोग विनती करते हैं, जितना जल्द हो सके। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ये डाबग्राम फुलबारी पड़ता है, शिखा दीदी का एरिया है ये, और संसदीय क्षेत्र जो है हम लोग का माननीय सांसद जयंत रॉय सर का क्षेत्र है। अभी तक मैं मुझे दुखी से बोलना पड़ रहा है कि हम लोग का इस क्षेत्र में हम लोग का माननीय शिखा दीदी और हम लोग का सांसद डॉक्टर जयंत रॉय अभी तक भी हम लोग का इस क्षेत्र में विजिट नहीं किया है। ये बड़ा दुख के साथ हम लोग को बोलना पड़ रहा है। संपर्क कीजिए, उनको अपनी स्थिति से अवगत कराइए। बिल्कुल सर, हम लोग उसके लिए बहुत प्रचेष्टा कर रहे हैं, मगर नहीं हो पा रहा है।
पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक है क्या नहीं हम लोग नहीं जानते, मगर हम लोग को यहाँ पे कम से कम हम लोग का सिखा दीदी और माननीय सांसद डॉक्टर जयंत राय अगर आके देखेंगे तो ओरिजिनल सिचुएशन का पता चलेगा। और हम लोग आशा करते हैं कि इस सिचुएशन का जो है जल्द से जल्द कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है निकाले, यही आशा करते हैं। नमस्कार म बेतगढवासी, म अन्जना थापा हो, बेतगढवासी। र अहिले यो हाम्रो खोलामा यो बेतगढमा चाहिँ हाम्रो के छ भने बेतगढ देन्तामामा चाहिँ यो महानन्दी खोलाले चाहिँ धेरै नै असर गरिसक्यो, गाउँ पसिसक्यो। रातको रात अहिले अब दिन रात अब यसरी बढिरहेछ खोलाहरू, बर्खायामको बेला छ होइन। र यहाँनिर चाहिँ मेन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो अब अस्तिसम्म अब जति अब हामीले भन्यौँ विरोध गऱ्यौँ होइन, यो ट्र्याक्टरहरू मेन बालु बज्रीको धन्दा होइन, यो काला बजार के भन्छ यो बालु बज्रीको धन्दाले गर्दाखेरिसम्म चाहिँ अब यतिको भइसक्यो यहाँनिर खोलाले। यहाँ पहिला यो खोला पहिला हामीले देख्दैमा कहाँ थियो, अस्ति पनि अब जुन बेला हामीले भन्यौँ यो यहाँदेखि यता चाहिँ अब यो बालु बज्री नउठाइदिनुहोस् भनेर हात जोडेर हामीले वहाँनिर रातो झन्डा देखिरहेको छ त्यो ठुट्टामा, त्यहाँनिर हामीले एउटा सिमाना लगायौँ। त्यो सिमानादेखि यता चाहिँ नकाटिदिनुहोस् भनेको थियौँ हामीले। र पनि अब टेरेन त्यहाँ चाहिँ त्यहाँदेखि यता खोलै थिएन, त्यति बेला खोला त थियो बगर थियो तर पानी थिएन। तर अहिले यसरी 2 दिनको बर्खाले गर्दाखेरि यसरी आइसकिसक्यो, गाउँ तानिसकिसक्यो। र अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यहाँनिर अहिले हाम्रो यहाँनिर कुनै पार्टीको कुनै नेताहरू कोही यहाँनिर आएको छैन, हामीलाई यहाँनिर अब हेर्नु समेत आएको छैन। हामीले अब पहिला अब टिएमसी पार्टी हुँदाखेरि पनि हामीले जितायौँ, टिएमसी पार्टी हुँदाखेरि पनि अब यो बाँध बनाउँछु मात्रै भने, तर अब खोइ बनिएन, यो पक्की बाँध बन्नेन। र अब अहिले अब हामीले यो डबल इन्जिनको सरकार हामीले ल्याएको छौँ यहाँनिर होइन। हामी सबैले भोट दिएर डबल इन्जिनको सरकार हामीले ल्यायौँ। एउटा उम्मिद थियो हामीलाई, एउटा आशा थियो यो केही गर्छ भनेर, केही कुछ गर्छ भनेर। हामीलाई मेन समस्या चाहिँ यो खोलाको हो, किनभने चाहिँ अब कतिजनाको यहाँनिर सबै कुरो आफ्नो जनधनै यो खोलाले लानु आँटिसक्यो। र अब यसको बचत अब हामीलाई के हुन्छ कि भनेर हाम्रो आशा थियो, तर अहिलेसम्म कोही आएको छैन। हामीले कसलाई हामीले भोट दिएर जितायौँ, हामीलाई यहाँनिरबाट हामीले भोट जिताएर पठायौँ, कसलाई पठायौँ अहिलेसम्म आएको छैन। आएको भए हामीले चिन्थ्यौँ होइन, हामीले भोट दियौँ, उसलाई चिनेर भोट दियौँ, तर उसले हामीले भोट लगेर चिनेन, आएन, अहिलेसम्म पनि आएको छैन। यहाँ हामीलाई अहिले यति साह्रो हामीलाई यो खतरा भइरहेछ यो खोलाले गर्दाखेरि। आएर यसो हामीलाई एउटा के एउटा सहारा हुन्थ्यो, आएको भए आएर यहाँ हामीलाई एउटा इमर्जेन्सी बाँधहरू दिएको भए अहिले हामीलाई एकदम राम्रो हुन्थ्यो। र यति नै म भन्न चाहन्छु, एउटा हामीलाई चाहिँ छिट्टै नै एउटा सुरक्षा होस्। ल नमस्ते। बिल्कुल, यहाँ के लोगों ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार भी दे दी है, जनप्रतिनिधि भी हमने दोनों ही पार्टी के दे दिए, एक ही पार्टी के। इतने दिनों से इनकी डिमांड थी, काम नहीं हो रहा था। अब जब नई सरकार आई है तो इनको उम्मीद जगी है कि नई सरकार यहाँ पर इनके लिए काम करेगी, जो कटाव की जो हो रहा है उसे यहाँ पर रोका जाएगा। क्योंकि दिन ब दिन यहाँ जो स्थिति है बेतगढ़ा की वो बदतर होती जा रही है और कटाव जो बढ़ते जा रहा है, और अब बस्ती पर खतरा आ गया है। कुछ फुट की दूरी पर ही बस्ती है जो कभी भी कटाव के कारण इस महानंदा नदी में समा सकती है, और ऐसे में लोग चिंतित हो गए। और देखिए सभी लोग जो है यहाँ पर किनारे पर पहुंच गए हैं और अपने अपने जनप्रतिनिधियों से यहाँ गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए और यहाँ पर जल्द से जल्द बांध का निर्माण कराया जाए, जिससे कि इस कटाव को रोका जा सके। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. नमस्कार, मेरो नाम मेनुका छेत्री, म बेतगढ बस्ने। र अब हामीले यो खोलाको विषयमा चाहिँ धेरै वर्षदेखि नै हामीले गाली गर्थ्यौँ, ट्र्याक्टरवालालाई कराउँथ्यौँ, हामीलाई बहुतै हामीलाई नसुन्ने, हामीले भनेको नटेर्ने। त्यही लागि चाहिँ हाम्रो खोलाले यसरी आज बगाउँदैछ। आज हाम्रो नानी बालबच्चाहरूको यहाँ बिजोग भइसकेको छ। हामी नानीहरू लिएर कहाँ जाने, हामी कहाँ बस्ने, डल्लै खोलाले लाँदैछ हाम्रो यो जग्गालाई। ट्र्याक्टरवालालाई भन्दा मानेन, मेन चाहिँ बालु बजी उठाउनु राति 1 बजी 2 बजी 3 बजी रातभरि डम्पर हिँड्यो, ट्र्याक्टर हिँड्ने, जिसिबी हिँड्ने, यस्तो डरलाग्दो हुँदा हामीलाई पनि गाली गर्ने। हामीले चाहिँ खोला बचाउनुपर्छ, हामीले गाउँ बचाउनुपर्छ भन्दाखेरि नमान्ने। त्यही लागि चाहिँ आजको दिन यस्तो भयो। यस्तो यो गति हुँदा चाहिँ किन आउँदैन कोही पनि? जब पहिला त सबैजनाले पैसा कमायो, बिजनेस भयो, रातभरि हिँड्यो, बाटो बिगारी आज यस्तो स्थिति हुँदा त कोही पनि आउँदैन। हामीलाई गाली दियो, तेरो बाउको हो भन्दा हामीलाई गाली दियो। आज लाँदाखेरि चाहिँ कसको क्षति भयो? हामी जनताकै भएन। हाम्रो आज परेको बेलामा के अरे कोही त हुँदैन। टिएमसीको पार्टी पालामा हामीले खोलाको लागि बोलेकै हो, सिपिएमको पालामा पनि हामीले बोलेकै हो, तर हामीलाई चाहिँ बाँध बाँधिदिनुहुन्छ उहाँहरूले, कच्चा बाँध बाँधिदिनुहुन्छ। यो साल बाँधे अर्को साल त लगिहाल्छ, खोलाले अर्को साल लगिदिइहाल्छ। त्यति नै हो। हाम्रो गाउँ सुरक्षित हुनुपर्छ।
हाम्रो जग्गा जमिनहरू बाँचेको हुनुपर्छ। सबै त लगिसक्यो, जति रह्यो त्यो चाहिँ हाम्रो लागि बाँचेको हुनुपर्छ। यति भन्दै म धन्यवाद। मतलब कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? परिवार तो बहुत है ना, कम से कम 500 से ऊपर है। 500 से ऊपर है। मान के चलिए रात में हम लोग सोए हैं, अगर इसी तरह से बारिश हुआ है और रात में कल जनमान धन का उसका कोई क्षति होता है, उसका क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? इसको प्रशासन को जल्द से जल्द इसके विषय में कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। तो देखिए ये बेतगढ़ा की तस्वीरें, सालोगढ़ा महानंदा नदी के किनारे से जो हमने आपको दिखाई। यहाँ के लोग चिंतित है क्योंकि रातों रात 40 फुट कटाव यहाँ पर हो गया है और कुछ ही दूरी पर बस्ती है। कभी भी अगर रात में इस तरह की भयावह बारिश आती है तो ये जो कटाव है ये त्रासदी में बदल जाएगा, क्योंकि जनमानस की बहुत हानि हो सकती है। बहुत से घर जो है रातों रात इस नदी में समा जाएंगे। ऐसे में इन्होंने प्रशासन से, अपने जनप्रतिनिधियों से, विशेषकर MP और MLA जो है उनसे गुहार लगाई है कि इस तत्काल यहाँ जो है इस बांध का निर्माण चालू करवाया जा सके, जिससे कि इस बस्ती को बचाया जा सके। तो बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।